लास्ट लेक्चर में हमने ना वेरिएबल के एड्रेस निकाल के देख लिए थे, फिजिकल एड्रेस जो एक्चुअली में मेमोरी में है। तो मैं करूँ क्या, इस एड्रेस निकाल लिया तो क्या चाह डालूं उसका। तो आज की वीडियो में समझेंगे कि उस एड्रेस का करना क्या है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष शर्मा और आज की वीडियो में हम पॉइंटर्स के अपने सेकंड लेक्चर से आगे बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमने फिजिकल एड्रेस निकाला था किसी वेरिएबल का, उसका हम करें क्या, क्या उसका यूज है और पॉइंटर्स क्या होता है एक्चुअली में, आज वो हम समझेंगे। तो लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी तो देख लेना, जिन्होंने देख रखी है उनको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। हमने कल कुछ कुछ खेल करे थे, कुछ वेरिएबल बनाए थे और फिर हमने उनके एड्रेस निकाल के देखे थे, तो हमें कुछ रैंडम वैल्यूज मिल रही थी। और मैंने आपको बताया था जो रैंडम वैल्यूज हैं ये रैंडम नहीं है, ये एक्चुअली में जो फिजिकल मेमोरी के अंदर मेरी जो एड्रेस है वो बताती है। तो अगर जैसे मैंने आपको घर का एग्जाम्पल दिया था, घर का एक एड्रेस होता है, तो अगर आप उस एड्रेस पे जाओगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। और ये तो जस्ट एक नाम है उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं हर चीज़ को ऐसे एड्रेस डाल डाल के एक्सेस करूंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरे लिए, तो मैंने कुछ नाम दे दिया उनके। तो अब एड्रेस तो मिल गया, मैं इसका करूँ क्या एड्रेस का क्या करूँ, चलो मैं आपको इसका एक बढ़िया सा खेल दिखाता हूँ। अब अगर मान लो मुझे इस एड्रेस को सबसे पहले अगर स्टोर करना है, तो यहीं से आप पॉइंटर्स पूरा समझ जाओगे। अब ये एड्रेस क्या है, ये इंटीजर तो नहीं है ना, ये फ्लोट है, ये कुछ स्ट्रिंग बोल सकता हूँ मैं, स्ट्रिंग है। हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर लाइक अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स हैं, तो मैं इसको एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लेता हूँ, स्टोर करने की कोशिश करता हूँ। तो मान लो मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग एज का एड्रेस, ठीक है, एज एड्रेस, और इसके अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, एंड एज। अगर मैं लिखता हूँ तो यही होगा कि मैं इस एज एड्रेस के अंदर एज का एड्रेस डाल रहा हूँ, तो ये हमें एरर दे देगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि कुछ कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, अभी ये मैं समझाता हूँ आपको क्या है। तो बेसिकली एरर दे रहा है कि दिस इज नॉट, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। तो अगर मेरे को किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है, स्ट्रिंग में तो मैं नहीं कर सकता, तो मैं इसको कहाँ स्टोर करूँ, तब मेरे पास आ जाता है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स कुछ नहीं है, पॉइंटर इज अनदर डेटा टाइप। इंट एक डेटा टाइप है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, डबल एक डेटा टाइप है, कैर एक डेटा टाइप है। सिमिलरली पॉइंटर भी एक डेटा टाइप है। और पॉइंटर करता क्या है, पॉइंटर स्टोर्स दी एड्रेस। जो ये एड्रेस आया ना, अगर मुझे इसे कहीं स्टोर कराना है तो मैं इसे पॉइंटर के अंदर स्टोर करा सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा मैं पॉइंटर, क्या मैं ऐसे लिखूंगा पॉइंटर ए इजिकल्स टू एंड एज, नहीं, पॉइंटर को मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखता। पॉइंटर को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, अब मान लो अगर मुझे इस इंट का एड्रेस स्टोर करना है, तो मैं सिमिलरली इंट की तरह ही करूंगा, जैसे एज का एड्रेस मुझे स्टोर करना है, बस मैं इसके आगे एक स्टार लगा दूंगा। इस स्टार को मैं एस्ट्रिक भी बोलता हूँ, ठीक है, एस्टरिक। अब देसी यूज करेंगे हम स्टार, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ स्टार एज एड्रेस, या फिर अगर एज एड्रेस छोड़ोगा, मैं इसको लिखता हूँ खाली स्टार ए, इसके अंदर मुझे कुछ वैल्यू डालनी है। तो स्टार ए का मतलब है, जैसे अगर मैं इंट एज लिखता हूँ तो मुझे ये पता है कि एज के अंदर मैं एक इंटीजर डाल सकता हूँ। अगर मैं फ्लोट वेट लिखता हूँ तो मैं लिखूँ कि वेट के अंदर मैं एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल डाल सकता हूँ। अगर मैं स्टार लिखता हूँ, या फिर अगर इसको और क्लियर करना है तो आप इसको ऐसे लिख लो, इंट स्टार ए, तो इसका मतलब है कि मैं ए के अंदर एक इंट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस डाल सकता हूँ। समझ में आया? और क्लियर करने के लिए बताता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ फ्लोट स्टार बी, तो इसका मतलब है कि मैं बी के अंदर एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस डाल सकता हूँ। नहीं समझ में आया? और क्लियर करता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ डबल स्टार सी, तो सी के अंदर मैं एक डबल टाइप के वेरिएबल का एड्रेस डाल सकता हूँ। ये जो एड्रेस था ना, ये मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ। करके देखते हैं। इंट स्टार ए का मतलब कि मैं ए के अंदर एक इंट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस डाल सकता हूँ। मेरे पास एक इंट है एज, एज का एड्रेस इसमें डाल के देखूँ, एज का एड्रेस कैसे निकलेगा, M% से, कल ही बताया था। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ इंट स्टार एज गस टू M% ऑफ एज, तो इसका मतलब है कि ए के अंदर मैंने एज का एड्रेस स्टोर कर लिया। समझ में आया? इंट स्टार का मतलब क्या था कि एक इंट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस ये स्टोर कर सकता है। इंट टाइप का वेरिएबल मैंने एज लिया था, तो ए के अंदर मैंने एज का एड्रेस डाल दिया, ठीक है। अब इसको एक बार चला के देखते हैं इससे हुआ क्या, ठीक है। अभी सबको भूल जाओ, या थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे, इसको भी भूल जाओ, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतने पे ध्यान दो। तो अगर मैंने ये करा इंट एज इजगल्स टू 10, इंट स्टार एज इजगल्स टू एंड एज, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ पर क्या करा है, ए के अंदर एज का एड्रेस स्टोर करा लिया। चलो सी आउट ए करके देखता हूँ क्या आता है। क्या आना चाहिए, एड्रेस आना चाहिए। नीचे वाला भी सारा हटा देता हूँ। जैसे आपको दिख गया होगा, एड्रेस आ रहा है मेरे पास। तो जिसको मैं पहले एंड करके प्रिंट करा रहा था, तब मैंने उसको कोई स्टोर करा लिया। स्टोर कौन करेगा, पॉइंटर वेरिएबल। नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते उसको, ना स्ट्रिंग में कर सकते। अगर मुझे एक इंट वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराना है तो मैं उसको एक इंट के पॉइंटर में स्टोर कराऊंगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगर एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल का मुझे एड्रेस स्टोर कराना है तो मैं एक फ्लोट का पॉइंटर बनाऊंगा। कैसे? फ्लोट, और आगे स्टार लगा दूंगा। इसके अंदर मैं वेट का एड्रेस डाल देता हूँ, एंड वेट। और अगर मैं इसको सी आउट कराऊँ तो अब मुझे इसका एड्रेस मिल जाएगा, देखो यहाँ पर। तो मेरे को एक और एड्रेस मिल गया। अब अगर इस सबको हटा देता हूँ, हटा ही देता हूँ इसको, लो।
ठीक है। अब मुझे अगर एक डबल टाइप के वेरिएबल हाइट का एड्रेस अगर मुझे कहीं स्टोर कराना है तो ना मैं वो स्ट्रिंग में कर सकता, कहीं नहीं कर सकता, उसको मैं एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ, और पॉइंटर भी उसी टाइप का जिस टाइप का वेरिएबल है। तो डबल सी के अंदर मैंने हाइट का वेरिएबल स्टोर करा लिया, हाँ हाइट का एड्रेस स्टोर करा लिया। तो अगर मैं इधर सी आउट सी करता हूँ तो आपको यहाँ पर इसका एड्रेस दिखेगा। तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि पॉइंटर जो है वो एड्रेस स्टोर करने के काम आता है, ठीक है। और पॉइंटर बनाते कैसे, बहुत सिंपल है, जिस भी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है उसका आगे स्टार लगा दो। इंट का एड्रेस स्टोर करना तो इंट स्टार, फ्लोट का एड्रेस स्टोर करना है तो फ्लोट स्टार, डबल का एड्रेस स्टोर करना है तो डबल स्टार, ठीक है। क्या ये और भी वर्क कर सकता है आगे जब आप स्टैक क्यू पढ़ोगे? तो मान लो मैंने एक स्टैक बनाया, ठीक है, स्टैक ऐसे बनता है, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे स्टैक का एड्रेस स्टोर कराना है तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? बिल्कुल। स्टैक का एड्रेस स्टोर कराना है तो क्या करना है? स्टैक स्टार। तो जिस भी टाइप की चीज़ का आपको एड्रेस स्टोर कराना है बस उसके आगे स्टार लगा दो और आप उसका एड्रेस स्टोर करा सकते हो फिर। अब इसको समझ के देखते हैं थोड़ा सा। तो मैंने आपको कल समझाया था अच्छे से कि जब भी मैं ऐसे कुछ लिखता हूँ तो मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक के अंदर ये वैल्यू डल जाती है। उस ब्लॉक का कुछ एड्रेस होता है, वही जो एड्रेस से अभी हम डील कर रहे हैं, और उसका कुछ नाम होता है, ये नाम जो हमारे पास लोकली है यूज़ करने के लिए। अब अगर मैंने मान लो यही लिखा इंट एज इज गोस टू 21, मान लेते हैं भाई हमारा तो मान लेते हैं हमारा 21 कहीं जाके स्टोर हो गया है, उसका कुछ एड्रेस है और वहाँ पर उसका नाम हमने एज दे रखा है। बट हम थोड़ा एड्रेस में बात करते हैं। अब अगर मेरे को इसका एड्रेस जानना है तो मैं कैसे जानता हूँ? एंड एज से। और अगर मुझे इसको कहीं स्टोर कराना है तो मैं कहाँ कराऊंगा? एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। तो ये इंट है तो इंट का एड्रेस स्टोर करने के लिए इंट का पॉइंटर लगेगा, तो इंट स्टार, ठीक है। अब पॉइंटर का भी नाम देते हैं कुछ, जैसे हम इंट का नाम देते हैं, जैसे हम डबल का नाम देते हैं, जैसे हम स्ट्रिंग का नाम देते हैं, वैसे ही मैंने एक पॉइंटर इंट का भी नाम दिया है, तो इंट स्टार, इसका कुछ नाम दे दिया और इसके अंदर मैंने एड्रेस स्टोर करा लिया। अब हम इसको पॉइंटर क्यों बोल रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से समझो। अब अगर आप इसको देखो ना तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने आपको बोला कि पॉइंटर भी ना एक डेटा टाइप ही है। पॉइंटर कुछ खास नहीं है, पॉइंटर भी एक डेटा टाइप है, पॉइंटर भी एक टाइप का वेरिएबल है। तो जैसे ही मैं लिखता हूँ इंट स्टार एज पॉइंटर, तो क्या होगा? अब प्रोग्राम तो ऐसे ही काम करेगा, एक घर लेगा, ठीक है, उस घर का नाम क्या है? एज पॉइंटर। ध्यान से समझना, एक एक घर लेगा, उस घर का नाम क्या है? एज पॉइंटर। उस घर के अंदर क्या है? एड्रेस है इसका। तो इसके अंदर एक्चुअली में इसका एड्रेस है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो घर है, जिस घर का नाम क्या है? एज पॉइंटर, इस घर के अंदर क्या है? इस वाले घर का एड्रेस जिसके अंदर एज था। समझ में आया? दोबारा समझाता हूँ। मैंने लिखा एज इज टू 21, तो क्या होगा? एक घर बनेगा, ठीक है, इसको मैं रेड से दिखाता हूँ। एक घर बना, एक ब्लॉक बना, घर ब्लॉक एक ही बात है, उसके अंदर 21 पड़ा हुआ है, ठीक है, उस घर के अंदर 21 पड़ा हुआ है। उस घर का नाम क्या है? एज। घर का नाम क्या है? एज, और इसका कुछ एड्रेस होगा, ठीक है, इसका कुछ एड्रेस होगा। अब जब मैं ये लिखता हूँ इंट स्टार एज पॉइंटर इज टू एंड एज, अभी ये कर क्या रहा है वो मैंने आपको कोड में समझा दिया। तो अब इससे क्या होगा? एक और वेरिएबल बना। अब प्रोग्रामिंग तो वैसे ही वर्क करती है, तो एक और घर बना, इसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक और घर बना। इस घर के अंदर क्या जाएगा? इस घर के अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ? उस घर में तो मैं एक इंटीजर स्टोर कर रहा था 21, उस घर के अंदर मैं इंटीजर स्टोर कर रहा था वैल्यू 21। इस घर के अंदर मैं एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ, इस घर के अंदर एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ। तो ये एड्रेस रखेगा, और किसका एड्रेस स्टोर करा हुआ है मैंने? एज का एड्रेस। एज क्या था हमारा? ये रेड वाला घर। तो इसके अंदर मैंने इसका एड्रेस स्टोर किया हुआ है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो घर है ये दूसरे घर को पॉइंट कर रहा है, दूसरे वाले घर की तरफ पॉइंट कर रहा है? पॉइंटर नाम पड़ गया। समझ में आया कि ये वाला जो घर है ये किसी दूसरे घर को पॉइंट कर रहा है, इसके पास एड्रेस है, इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, इसके पास कोई वैल्यू नहीं है, इसके अंदर कोई इंट नहीं है, इसके अंदर कोई कैर नहीं है, इसके अंदर एक एड्रेस है। मतलब कि हमें कहीं और भेज रहा है, किसी और घर भेज रहा है। मतलब आप एक घर गए, उस घर के अंदर कुछ नहीं है, उस घर के अंदर खाली एक एक चिट्ठी है, एक एड्रेस है जो आपको दूसरे घर भेज रही है, और उस घर के अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है। समझ में आया? क्लियर हुई ये वाली चीज़? तभी हम इनको बोलते हैं पॉइंटर, कि ये जो वेरिएबल है ना ये लॉजिकली तो एड्रेस स्टोर कर रहा है, बट इसको समझने के लिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये किसी और घर को या किसी और मेमोरी ब्लॉक को या फिर किसी और वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, इसलिए इसका नाम है पॉइंटर, ठीक है। तो ये कर क्या रहा है एक्चुअली में? ये एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके पास जाता हूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ किया था, अगर मैंने एक इंट पॉइंटर लिया था और मैं उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे को कोई नंबर नहीं मिल रहा, मेरे को एक एड्रेस मिल रहा है, ठीक है। और ये एड्रेस किसका है? ये इस एज का है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये ए की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये किसी और की तरफ पॉइंट कर रहा है, एज की तरफ पॉइंट कर रहा है ये, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको पॉइंटर बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पॉइंटर वेरिएबल एक्चुअली में करते क्या है, ये जस्ट एड्रेस स्टोर करते हैं, ठीक है। इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, किसी और वैल्यू की तरफ पॉइंट कर रहे हैं,
इस लेन का नाम है पॉइंटर। यहाँ पर मैंने आपको मेमोरी के थ्रू अच्छे से समझा दिया कि कैसे ये वर्क कर रहा है। मैंने एक इंटीजर बनाया, दोबारा से बता देता हूँ एक बार फटाफट। इंटीजर बनाया तो एक मेमोरी बन गई। अब इसको घर की जगह मैं मेमोरी में समझाता हूँ। मैंने इंटीजर बनाया, एक मेमोरी असाइन हो गई, मान लेते हैं, ठीक है। एक मेमोरी असाइन हो गई, उसके अंदर जाके 21 वैल्यू मैंने डाल दी। उसका कुछ एड्रेस होगा, कुछ भी एड्रेस होगा रेंडमली। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मान लो इसका एड्रेस है, मान लो 7U3, ठीक है। इसका कुछ एड्रेस होगा और नाम तो मैंने इसका एज दे रखा है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये इसका एड्रेस है, ये इसका नाम है जो मेरे लिए है ताकि मैं इसको आसानी से पढ़ पाऊँ, और इसके अंदर एक 21 वैल्यू है। फिर मैंने क्या किया, एक पॉइंटर बनाया इंट टाइप का ही। इंट पॉइंटर मतलब जो इंट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। तो इस इंट पॉइंटर वेरिएबल के अंदर मैंने एक नाम दिया इसको भी, कुछ एज पॉइंटर, और उसके अंदर मैंने एक इंट टाइप के वेरिएबल एज को उसका एड्रेस स्टोर करा लिया, ठीक है। ये मैं समझ में आ गया, एंड से मेरे को एड्रेस मिल जाता है और मैंने उसको बस इस पॉइंटर में स्टोर करा लिया। तो अब इससे क्या होगा, बिहाइंड द प्रोग्रामिंग क्या चल रहा होगा एक्चुअली में बैकएंड में, जैसे मैं लिखता हूँ एक घर बनेगा, एक मेमोरी असाइन होगी और उसके अंदर इस बार कोई वैल्यू नहीं है, उसके अंदर एक एड्रेस है, और वो एड्रेस किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस, यानी कि 7U3 है इसके अंदर। तो इसके अंदर 7U3 स्टोर्ड है, इसके अंदर उस वाले का एड्रेस स्टोर्ड है। तो वही, ये इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, किसी और की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो यानी कि इस 7U3 एड्रेस को यूज़ करके मैं इस वाले घर के पास जा सकता हूँ। मतलब कि अगर मैं इस घर के पास गया, इसने मुझे उधर का एड्रेस दिया, तो मुझे उधर जाना है, तो मैं कैसे जाऊँ। और तो और अगर यहाँ पर एक और घर असाइन हुआ है तो इस घर का भी तो कुछ एड्रेस होगा, वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज आपको समझ में आ गया हो कि पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसको लेके, पॉइंटर क्या है, पॉइंटर क्या है। कुछ नहीं है, पॉइंटर बस एड्रेस स्टोर करता है, किसका, जिस टाइप का वो है। अगर इंट स्टार है तो इंट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, तो मैं इसको बोल दूंगा इंट पॉइंटर। अगर फ्लोट स्टार है तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, तो इसको बोल दूंगा फ्लोट का पॉइंटर है। अगर वो डबल स्टार है तो डबल टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, तो डबल स्टार है। स्टैक, क्यू, कोई भी बना लो। अगर आप खुद का भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो जिन्होंने थोड़ी प्रोग्रामिंग पढ़ रखी है, अगर उनको क्लियर करना है, जैसे मान लो एक क्लास बनाता हूँ स्टूडेंट नाम की, ठीक है। स्टूडेंट नाम की, अब इसके अंदर मैं कुछ भी डाल दूँ, ठीक है। मान लो इसके अंदर कुछ भी डेटा है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ मान लो स्टूडेंट ए, तो मुझे पता है इससे स्टूडेंट ए का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट स्टार, तो ये क्या करेगा, ये स्टूडेंट का एड्रेस स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो अगर किसी भी डेटा टाइप के आगे स्टार लगाओ तो उस डेटा टाइप का एड्रेस स्टोर करने लायक बन जाता है, ठीक है। तो आई होप इससे आपको पॉइंटर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे पॉइंटर से कैसे हम, जैसे मैंने बताया ना, एड्रेस पता है, अब मुझे उस एड्रेस पे जाना है, तो वो हम सीखेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम सीखेंगे, मैंने आपको जैसे हमें बताया कि जब मैंने पॉइंटर बनाया तो यहाँ एक और घर बना, तो क्या इस घर का अपना भी कुछ एड्रेस है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ईट वेल, sleep well, and study well. Bye bye.